कोयला एक लिमिट के बाद में खत्म हो जाएगा और फिर हम थर्मल और प्लस उससे पोल्यूशन भी होता है। ये वाली एनर्जी ग्रीन है ना, और पोल्यूशन फ्री है। लेकिन जो पुरानी है वो पोल्यूशन दे रही है, क्योंकि ब्लैंकेट ऑफ एटमॉस्फेयर सब कंट्रीज का सेम है। तो कोई ये बोलेगा कि यहाँ पे थर्मल लगाओ तो हमारी कंट्री में आना नहीं चाहिए धुआं, तो धुआं तो कहीं भी चला जाएगा। तो इसलिए ऐसी एनर्जीज को हमने प्रोत्साहन देना है जो ग्रीन हो, जिससे हमें कोई हार्मफुल इफेक्ट ना हो। तो रिन्यूएबल में आपका सोलर एनर्जी आता है, विंड एनर्जी आता है, बायो आता है, स्मॉल हाइड्रो आता है। तो और भी बहुत सारे इक्विपमेंट्स है यहाँ पे। अच्छा, एक सोलर कुकर आपने सुना होगा। सोलर कुकर में बेसिकली वही रेडिएशंस के यूज करने से हम इतना टेम्परेचर बना लेते हैं कि उसमें कोई भी यूटेंसिल आप रखोगे, उसमें फूड रखोगे, पानी रखोगे तो गर्म होगा। तो उसका डेमो भी हमारे पास है, ठीक है। जैसे ये एक सोलर कुकर है, ठीक है, देख सकते हो आगे आप। इस वक्त लाइट भी नहीं है। तो बेसिकली ये एक सोलर कुकर का डेमो है, ठीक है। अब सोलर कुकर में सूरज की किरणों का इस्तेमाल करना है, यानी जिसे विजिबल लाइट कहते हैं। 3 प्रकार की रोशनी आती है। एक विजिबल लाइट आती है जिससे हम एक दूसरे को देख पाते हैं, दूसरी आती है इंफ्रारेड जिससे हमें गर्मी महसूस होती है, और तीसरी यूवी रेज, ठीक है। तो यूवी रेज ओजोन प्रोटेक्ट कर लेती है, ठीक है, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ रीच करती है। अब इसमें क्या है, ये आपके पास में एक कंपार्टमेंट होता है जिसके अंदर में ना आप ये कुछ भी बॉक्स रख सकते हो, इसमें खाना रखो, ठीक है, इसमें आप पानी गर्म करें, कुछ भी कर सकते, दूध, तो इसमें ऑन कर देना। अब देखो कि इस कंपार्टमेंट का ना ब्लैक कलर है। ब्लैक कलर क्यों किया है? मैक्सिमम एब्जॉर्ब जो करता है वो ब्लैक कलर होता है, इसलिए पूरा कंपार्टमेंट हमने ब्लैक किया हुआ है। फिर हमने इस कंपार्टमेंट को बंद कर दिया है, वो भी ब्लैक, डब्बा भी ब्लैक है। ये ग्लास है हमारा, ठीक है। अब ग्लास का काम क्या है, जो भी किरणें आएंगी वो अंदर जाएंगी, टेम्परेचर बढ़ाएंगी अंदर का, लेकिन बाहर उसको बाहर निकलने नहीं देगा ये गिलास। ये डबल कोटेड गिलास होता है, ठीक है। और वो जो तीसरा वाला है वो रिफ्लेक्टर है, मिरर, ठीक है। अब क्या है, जो किरणें आएंगी वो डायरेक्टली इस पे गिरेंगी, प्लस बहुत सारी किरणें ना इस पे भी गिरेंगी, तो ये रिफ्लेक्शन से फिर वो किरणें इसमें भी गिरेंगी। हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द में इसका टेम्परेचर बढ़ाएं हम। सो वो कैसे होगा, यहाँ पे जो डायरेक्टली गिरेंगी उसका भी यूज करेंगे, प्लस जो मिरर से गिर के रिफ्लेक्ट होके इसके अंदर जाएंगी और उसको, और इसमें ना हमने ये बहुत सारी ये नॉब्स रखी है ना, ये बेसिकली क्या है, सेंसर्स। क्या है? ये सेंसर्स हमें टेम्परेचर बताएंगे, आपके कंपार्टमेंट के अंदर कितना है, गिलास के अंदर और गिलास के ऊपर कितना है, प्लस रिफ्लेक्टर के ऊपर कितना है। अब आपसे क्वेश्चन करेंगे, सबसे ज्यादा टेम्परेचर कहाँ पे होगा, इस गिलास के ऊपर, इस फ्रेम के ऊपर, क्या इस डब्बे के अंदर? डब्बे के अंदर। तो अगर हम मान के चले T1 रिफ्लेक्टर का टेम्परेचर है, T2 गिलास का टेम्परेचर है ऊपर वाले गिलास का, और इनर गिलास का टेम्परेचर T3, तो T4 would be having highest temperature, T4 would be having highest, और then T3 इनर वाला गिलास, और अपर गिलास T2, और T1 सबसे ऊपर। तो आप देख सकते हो, अगर T1 कहीं टेम्परेचर हमारा रिफ्लेक्टर पे, जैसे अभी दिन में दोपहर में 30-40 डिग्री पहुंच जाता है फॉर एग्जांपल, तो 40, तो ये वाला कम से कम 55 पहुंचेगा, निचला वाला 60, और निचला वाला तो लगभग 100 के आसपास पहुंच जाएगा, और 100 पे तो पानी बॉईल करना स्टार्ट कर देगा। तो इससे आप सूरज की कोई इलेक्ट्रिसिटी का यूज नहीं किया हमने बस ये कंपार्टमेंट बनाया, और इसको आप अपने प्रोजेक्ट्स में बना सकते हो। 12th में या कभी प्रोजेक्ट का कंपटीशन होता है, वहाँ पे आप कोई नहीं, इतना सोफिस्टिकेटेड बनाने का कोई जरूरत नहीं, बस एक ब्लैक बॉक्स ले लो, ठीक है, मिरर लगा लो उसके अंदर, उस कंपार्टमेंट को फुल्ली सील करो, यानी इंसुलेट कर दो कि हीट आए और बाहर ना जाए आने के लिए। तो इसलिए हम इस गिलास का इस्तेमाल करते हैं। तो इसके अलावा बाकी ये बहुत सारे अदर इक्विपमेंट्स हैं, ये बच्चों के कुछ प्रोजेक्ट्स बनाए हुए हैं। ये देखो, ये बच्चों ने बनाई है बाइक, ठीक है, इलेक्ट्रिक बाइक है, इसमें बैटरी का यूज किया गया है, जिससे आप फिर इसको यूज कर सकते हो, ठीक है। तो कोई पेट्रोल डीजल डालने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा ये बच्चों ने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स बनाए होते हैं, जब आप मतलब बीटेक करते हैं आगे जाके, तो इसमें ये जो सर्किट वगैरह बोर्ड, ये सब सिखाया जाएगा आपको कि ये सर्किट पीसीबी बोर्ड होता है, ठीक है, 0 पीसीबी कहते हैं।
ये जो कंपोनेंट्स है तो ये आपको रेडीमेड मिलते हैं। अगर आपको सर्किट का डायग्राम पता है तो आप इनको आपस में जोड़ सकते हो, ठीक है। तो ये आपका ये एक किस्म से कार बना सकते हो, सोलर कार या कुछ भी। अब इसकी सप्लाई या तो आप डायरेक्टली जो हमारी एसी सप्लाई आती है वो यूज करोगे, वरना फायदा तो नहीं है उसका, वो साथ में तार कहाँ लगाते रहेंगे। तो इसलिए इसी के ऊपर आप पैनल लगा सकते हो सोलर का, तो उसको एनर्जी देगा और ये चलता रहेगा। जैसे ये छोटा सा प्रोजेक्टर कोई बच्चे ने बनाया हुआ, ठीक है। इस पे देखो यही वो जो पैनल की मैं बात कर रहा था, तो हम इसमें बाहर से सप्लाई नहीं, इसी से जनरेट करेंगे और इसी को यूटिलाइज करके इस सर्किट को काम करवाएंगे। ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं जो बच्चों ने बनाए हैं। तो ये तभी पॉसिबिलिटी होगी अगर किसी को इंटरेस्ट होगा इलेक्ट्रिकल के बारे में, तो अभी से 11-12 से ही इसके बारे में जानना शुरू करो कि इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, कौन से मटेरियल, कंडक्टर्स, इंसुलेटर्स, ये आप लोग पढ़े होंगे सेमीकंडक्टर्स, तो उन इक्विपमेंट्स का कितना टेम्परेचर, क्या उनका कंडक्टिविटी रहता है, कॉपर, सिल्वर, और ये चीज़ें आपको ज़िंदगी में भी काम आएंगी। जैसे कल को हमें पता है कि सपोज करो आपके पास कोई इक्विपमेंट है, वो मतलब कंडक्टिंग है, उसका ऊपर से जो फ्रेम है, जैसे फ्रेम इसका कंडक्टिंग है ऊपर से, प्लास्टिक का नहीं है, तो हो सकता है कभी कभार आप करंट लग जाती है, तो आप बता सकते दूसरे को कि ये कंडक्टर है, नहीं प्लास्टिक वाला ही लेना है हमने, ताकि अगर कल को हम उसको टच भी करें, ठीक है। अब आयोनाइजेशन होती है, जैसे हवा से भी करंट लगती है, कभी कभी बीच में जो मीडियम होता है ना आयोनाइज हो जाता है, कभी कभी इतना टेम्परेचर रीच कर जाता है कि जरूरत नहीं है कि इलेक्ट्रिकल पार्ट्स का टच हो आपस में। और भी बहुत सारी चीजें, अगर आपको कोई क्वेश्चन है आप पूछ सकते हैं।